सो हेलो एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। तो आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस अराउंड 780 डेट वाज div 3। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम 1 राइट। सो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको क्या दिया, वी आर गिवन सम कॉइन्स राइट। अपने को ए कॉइन्स दिए हैं 1 रुपी के एंड अपने को बी कॉइन्स दिए हैं 2 रुपीज़ के। अपने को बतानी है द मिनिमम अमाउंट डेट वी कैन नॉट पे यूजिंग दीज कॉइन्स राइट। So the basic observation is like if a is equal to 0, अगर अपने पास 1 रुपये का एक भी सिक्का नहीं है then we can never pay 1 rupees right. So the answer in this case is 1. Otherwise I can always choose coins such that I can always pay amount from 1 2 3 so on till the max amount I can pay is 2 times b and plus a. So this is 2 times b plus a. अगर मेरे पास 1 रुपये का सिक्का है देन आई कैन ऑलवेज चूज़ कॉइन्स सच डैट मैं 1 से लेके मेरी मैक्सिमम अमाउंट डेट इज़ 2 टाइम्स बी प्लस ए तक पे कर सकता हूँ। देन द अमाउंट डेट आई कैन नॉट पे इज़ 2 टाइम्स बी प्लस ए प्लस 1 राइट। सो इन दिस केस माई मिनिमम इज़ 2 टाइम्स बी प्लस ए प्लस 1। सो यही इसका सोल्यूशन था राइट। You see the code here, if a is equal to 0 c out 1, otherwise c out 2 times b plus a plus 1 right. So let's move on to problem b now. So problem b में क्या दिया, we are given some candies right। अपने को candies और उनकी frequencies दी हैं like let's say अपने पास 5 candies हैं, frequency 1 2 3 4 5। देन जो व्लैड है ही टेक्स द जो कैंडी जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको उठाता है एंड ही ईट्स इट राइट। तो अगर इसकी 5 फ्रीक्वेंसी थी देन इट बिकम्स 4 राइट। इन एवरी मूव ही टेक्स द कैंडी विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है वो खा लेता है। अगर व्लैड को इफ़ व्लैड हैज़ टू ईट सेम कैंडी ट्वाइस, अगर व्लैड को एक ही कैंडी 2 बार खानी पड़ रही है रो में देन ही इज़ नॉट हैप्पी, देन वी हैव टू प्रिंट आउट no. But otherwise if there is a sequence of moves, अगर वहाँ पे sequence of moves है such that he never has to eat the same candy 2 times in a row, then he will be happy and then we have to print yes right. और अगर किसी 2 कैंडीज की फ्रीक्वेंसी सेम है then we can choose कि हमें कौन सी कैंडी खानी है right. So this was the problem. So इसका बेसिक ऑब्जर्वेशन पहला ये है, लेट्स अज्यूम कि अपनी जो आ रही है वो सॉर्टेड ही अपन सॉर्ट ही ले रहे हैं। सो लेट्स से कि अपना समथिंग लाइक दिस है 1 2 3 and then let's say in the end there's some general case x and then there is some x plus 2 right। अगर ऐसा कुछ है then he has to take the maximum one, तो वो maximum लेगा x plus 2 and then he will eat this, then this will become x plus 1 right। बट हम देखें अब j वाली कैंडी है ये अब भी मैक्सिमम है राइट, then he has to eat this one again right। So this is impossible right। सो अगर अपना जो मैक्स वाला एलिमेंट है इफ़ लेट्स से अपना ये है अपना a ऑफ n एंड ये है अपना a ऑफ n माइनस 1, मैं ज्यूम कर रहा हूँ मेरी यारी सॉर्टेड है राइट। इफ़ माई an इज़ ग्रेटर देन an माइनस 1 प्लस 1 राइट, देन अगर देन दिस इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि जब मैं अपना लास्ट वाला एलिमेंट खाऊंगा लास्ट वाला खाने के बाद भी लास्ट वाला एलिमेंट ही मेरा मैक्स रहेगा राइट, देन आई हैव टू ईट दैट अगेन। So if my an is greater than an minus 1 plus 1 then the answer is no right। अब मेरे को पता है कि जो मेरा लास्ट एलिमेंट है जो और जो मेरा सेकंड लास्ट एलिमेंट है उनमें जो डिफरेंस है वो 1 या 1 से कम है राइट। सो नाउ लेट्स अज्यूम कि जो अपना डिफरेंस है वो 1 है राइट। सो दिस इज x एंड दिस इज x plus 1। नाउ आई कैन ईट द लास्ट कैंडी, मैं लास्ट वाली कैंडी खाऊंगा, मेरे पास बच गया x राइट। अब मेरे पास 2 कैंडीज आ गई x की राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन अल्टरनेट, अब मैं इनके बीच में अल्टरनेट कर सकता हूँ, आई कैन अल्टरनेट बिटवीन देम सच एज x माइनस 1 कर दूंगा राइट, देन आई विल ईट दिस वन, इसको x माइनस 1 कर दूंगा, देन आई विल ईट दिस वन, आई विल मेक दिस x माइनस 2 राइट सो ऑन। मैं ऐसे करते 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 लेट्स से देयर इज सम y हेयर राइट, देन सून क्या द एरे विल लुक लाइक 1 2 3 y राइट, क्योंकि मैंने इनके बीच में अल्टरनेट करता रहा मैं एंड देन आई मेक देम इक्वल टू सम एलिमेंट, लेट्स से यहाँ पे y था तो वो कभी ना कभी y के इक्वल हो जाएंगे, देन दे विल बिकम समथिंग लाइक दिस। देन मैं इन तीन के बीच में कर सकता हूँ अल्टरनेट, आई कैन अल्टरनेट बिटवीन दीज 3 राइट। इसको खाऊंगा फिर इसको खाऊंगा फिर इसको खाऊंगा, देन दिस विल सून बिकम 1 2 3
3 3, फिर इन 4 के बीच में अल्टरनेट करता रहूँगा, दिस विल बिकम 1 2 2 2 समथिंग लाइक दिस, इसके बीच में अल्टरनेट करता रहूँगा, सो ऑन की एंड मतलब दिस इज कि इन द एंड एवरीथिंग विल बिकम 0 0 0, राइट। तो अगर मेरे लास्ट 2 एलिमेंट्स में जो डिफरेंस है that is less than or equal to 1, then it is always possible because I can keep alternating, right? So this is solution to problem B. I can just check the difference between last 2 elements, right? मैंने array sort कर दी and अगर मेरे last 2 element में difference 1 से ज़्यादा है then the answer is false, otherwise the answer is true, right? And I can just print out yes and no. So let's go with problem C now, right? Problem C में क्या दिया है? In problem C we are given an even string, right? Even string क्या होती है? An even string is some string जिसमें letters जो अपने pairs में आ रहे हैं, right? Every letter is in pairs. अगर मेरा ये वाला element A है then the next element is also A. Similarly अगर मेरा B है तो this is also B, राइट तो जो मेरे एलिमेंट है वो पेयर्स में आ रहे हैं, राइट। सो अगर फॉर्मली बताना है फॉर एवरी ऑड आई ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस 1, राइट। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी इवन एरे है, सॉरी ये मेरी इवन स्ट्रिंग है। तो अपने को कुछ स्ट्रिंग मिली हुई है, वी आर गिवन सम स्ट्रिंग, तो अपने को क्या करना है, वी नीड टू टेल द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट वी नीड टू डू सच डैट जो अपनी ये वाली स्ट्रिंग है ये क्या हो जाए, इवन हो जाए, राइट। सो दिस इज़ अ सिंपल डीपी प्रॉब्लम, राइट। यू कैन डू दिस ग्रीडीली बट मेरे को लगता है कि ग्रीडी इज़ ओके ऑल्सो, बट लाइक डीपी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट। और यू कैन, और जो डीपी है वो आप किसी और प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हो, पर ग्रीडी इज़ स्पेसिफिक बट डीपी इज़ लाइक यूनिवर्सल। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द डीपी सोल्यूशन, राइट। तो लेट्स से अपने किसी वी आर एट सम लेटर आई, राइट। अपन स्ट्रिंग में ट्रेड कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज एस ऑफ आई के कैरेक्टर, ठीक है। अपन आई के कैरेक्टर पे हैं, राइट। देन अपने पास 2 चॉइसेस हैं, तो इधर वी कैन रिमूव दिस, इधर वी रिमूव दिस और वी कीप दिस इन दिस स्ट्रिंग, राइट। अपने पास 2 ही चॉइसेस हैं, या तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं या हम इसको रख सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम मैं अपनी डीपी बनाता हूँ, आई विल मेक अ डीपी ऑफ आई सच डैट जो मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स टू मेक मतलब जो मेरी स्ट्रिंग है फ्रॉम S1 to SI इवन, राइट। मतलब डी पी ऑफ आई मेरा क्या बता रही है, द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स दैट आई नीड टू, जो मेरे को अपनी स्ट्रिंग को S1 से लेके SI तक मिनिमम बनाने के कितने मूव्स चाहिए वो। सो अगर बेसिकली मेरे को इसको आपको दिखाना है, देन दिस इज S1, दिस इज S2, सो ऑन टिल SI, सो ऑन टिल SM। देन डी पी ऑफ 1 क्या होगी, डी पी ऑफ 1 विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू मेक दिस पार्ट इवन, दिस इज डी पी ऑफ 1, this is dp of 2, so on, right। तो ये मेरी dp क्या मतलब डेफिनेशन होगी, माई dp of i रिप्रेजेंट मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू मेक S1 to SI इवन। अब मैंने लाइक आई टोल्ड यू ये मेरी होगी ट्रांजिशंस, राइट। क्या मेरे पास क्या चॉइसेस हैं, इधर आई हैव टू रिमूव SI और आई हैव टू कीप SI। सो लेट्स मेक ट्रांजिशंस नाउ, राइट। मैं dp of i पे खड़ा हूँ, right, and I have to check for SI। तो let's say कि I remove this, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, if I remove SI, then अगर आपको इसको विजुअलाइज करना है S1 S2 so on till S of I minus 1 S of I, इसको इवन बनाने के वेज कितने हैं, dp of I minus 1, राइट। अब मैंने इसको कर दिया रिमूव, राइट, एंड ये मैंने इसको रिमूव किया, देन मैंने यहाँ पे मतलब एक ऑपरेशन लगाया, आई यूज्ड ऑपरेशन हेयर, देन द नंबर ऑफ मूव्स टू मेक डीपी ऑफ आई, जो मेरा डीपी ऑफ आई पूरा है, इसको इवन बनाने के लिए कितने मूव्स लगेंगे। अब एक तो ये मैंने मूव जो यहाँ पे लगा दिया, एंड द नंबर ऑफ मूव्स जो मेरे को S1 से लेके SI -1 तक इवन बनाने के लिए लगे, डेट इज डीपी ऑफ आई -1।
So if I remove SI, then the dp value is dp of I minus 1 plus 1, right? So एक तो ये हो गया if I remove SI. अगर मैं SI रिमूव नहीं करता हूँ, if I keep SI, right? So ये मेरा S1 है, ये मेरा S2 है, so on till S3, let's say SI. अब मैं SI को रख रहा हूँ, right? अगर मैं SI को रख रहा हूँ मेरी इवन स्ट्रिंग में, देन इसका एक जो इसका पेयर है, क्योंकि मैंने बताया ना राइट जो एलिमेंट्स हैं वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं इवन स्ट्रिंग में. तो अगर मैं अपनी एक इवन स्ट्रिंग रख रहा हूँ और जो इसका लास्ट एलिमेंट है, इसके लास्ट एलिमेंट का तो कोई मतलब पेयर होगा ना जो 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 इसके साथ आएगा. सो आई नीड टू फाइंड इट्स पेयर, राइट? तो मैं SI को रख रहा हूँ, देन SI शुड हैव सम पेयर. लेट्स से मैं इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ. आई विल मेक दिस समथिंग बिगर लाइक S2 S3 so on till SJ, so on till SI, right? और लेट्स से कि जो SJ है वो SI का पेयर है, राइट? पेयर से मेरा मतलब क्या है, लाइक SI इज इक्वल टू SJ, मतलब ये दोनों कैरेक्टर क्या हैं, इक्वल हैं, राइट? देन जो इनके बीच में कैरेक्टर्स आ रहे हैं, आई नीड टू रिमूव ऑल दीज, क्योंकि ये मैं इसको स्ट्रिंग को इवन बना रहा हूँ और मेरे को इन दोनों को पेयर करना है. देन आई हैव टू रिमूव ऑल दिस कैरेक्टर्स, राइट? आई विल रिमूव ऑल दिस कैरेक्टर्स. इसमें कितने ऑपरेशन लगेंगे? The number of operations used in this will be I minus j minus 1, right? तो मैंने इतने operations use कर लिए अभी. And the number of operations to make this even is dp of j minus 1, right? तो अगर मैं SI को रख रहा हूँ, I have to find its pair and the number of operations that I will use is dp of j minus 1, और मैंने उनके बीच के सारे जो elements हैं वो remove कर दिए. Then this will be I minus j minus 1, right? So this will be two cases. If I remove SI, the number of operations will be dp of I minus 1 plus 1, otherwise the number of operations will be dp of j minus 1 plus I minus j minus 1. So this was the solution for this, and this is my dp. अगर this is a check कि अगर मेरे को पहली बारी एलिमेंट दिख रहा है, because I have to check if I have seen this element before or not. If I have seen this element before, then I can pair this. ये मेरी dp होगी, dp of this is my index, previous index, that is s of j, and this is I minus j minus 1. Or if I remove this, then the answer is dp of I plus 1, right? और ये मैं I am using map to keep pairs, right? मेरे को पेयर चेक करनी है तो मैं मैप रख रहा हूँ where I have seen this last, right? मैं चेक कर रहा हूँ मेरे को SI लास्ट कहाँ दिखा था, using map. So this was my implementation. So let's solve problem D now, that is maximum product, right? इसमें क्या दिया अपने को, एक array दी है जिसमें like elements are from -2 to 2, right? Area from -2 to 2, और अपने को इसके कुछ एलिमेंट्स रिमूव करने फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड फ्रॉम द एंड. लाइक वी हैव टू रिमूव सम सफिक्स एंड प्रीफिक्स सच दैट जो अपना प्रॉड बचेगा सब एरे का, दैट शुड बी मैक्सिमम, राइट? और अपने को दिया हुआ है द मतलब जो अपनी खाली एरे है, द प्रॉड ऑफ दैट इज़ 1, राइट? तो अगर अपने को पता है प्रॉड ऑफ खाली एरे इज़ 1, द प्रॉड ऑफ एम्प्टी एरे इज इक्वल टू 1, राइट? एंड लेट्स टेक सम एग्जांपल फ्रॉम दिस. 2 0 minus 2 2 minus 1, so 2 0 minus 2 2. अगर सॉरी फॉर दैट, अगर अपने को पता अपनी खाली एरे का जो प्रॉड है वही 1 है, देन इट इज़ नेवर ऑप्टिमल टू हैव जीरोज, राइट? क्योंकि अगर अपन 0 रख रहे हैं तो देन द प्रॉड ऑफ सब एरे विल बी इक्वल टू 0, राइट? देन लाइक इट इज़ नेवर यूजफुल टू हैव अ 0, क्योंकि अगर 0 हम रख रहे हैं तो इससे अच्छा अपन उसको भी हटा दें और अपना प्रॉड क्या बन जाएगा 1, राइट? सो इट इज़ नेवर ऑप्टिमल टू हैव जीरोज. सो इफ अगर जो अपनी एरे इस तरह की कुछ है तो what I can do is I can split upon these, right? मैं 0 के बेसिस पे स्प्लिट कर दूंगा इसको. I will take this array, this sub array, this sub array, right? मैं इन सब के लिए I will take these sub arrays, मैं मतलब 0 के बेस पे इस तरह को स्प्लिट कर दूंगा. I will find the answer for this. Let's say answer for this is answer 1, answer for this is answer 2, so on, right? So on. Then the answer जो एंड में मेरा आंसर आएगा, it should be max of answer 1, answer 2, so on, right? तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. मैं इसको 0 बेस पे स्प्लिट कर दूंगा,
right? Then I will find the answer for this subarray, this subarray, this subarray, and this subarray, right? So now let's calculate the answer for a subarray, क्योंकि आपने split कर लिया, अब अपने को subarray का आंसर निकाल कैसे रहे हैं वो चेक करना है, right? ये बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बन जाती है अब, बिकॉज यू नो दिस इज स्टैंडर्ड प्रॉब्लम नाउ, क्योंकि अपन ने ब्रेक कर लिया इसको, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द मैक्स, जो अपने को इन सबका मैक्स निकालना है, राइट? द मैक्स प्रॉड. So let's say this is something like this, -1 2 -2 minus let's say this is 2 1 -2, right? This is 1, yeah. So let's say अपनी कुछ ऐसे मतलब सब एरे बन रही है. अगर इसमें इफ़ द नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स, अगर इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स इवन है, राइट? अगर नेगेटिव एलिमेंट्स इवन है देन जो इसका प्रोड होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट? If the number of negative elements even है, then the sum then the prod is positive. Then अपने को कुछ नहीं करना है, then we can just say कि जो अपने इस सब एरे का जो prod है वही मतलब हम कर देंगे रिटर्न आंसर 1 में, राइट? एंड अपन इसमें ऐसे नहीं भेज सकते, राइट? वी कैन नॉट कैलकुलेट द एक्चुअल prod here, क्योंकि जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कहा जा रहे हैं 10⁵ तक. सो अगर आप 2 × 2 × 2 × 2 करते रहोगे दिस विल वेरी सून ओवरफ्लो. सो अपन प्रॉड को निकालेंगे एज सम, राइट? आई कैन से अगर इसमें नंबर ऑफ टूज कितने हैं, इफ़ आंसर 1 हैज़ 10 नंबर ऑफ टूज एंड आंसर 2 हैज़ 5 नंबर ऑफ टूज, राइट? देन मेरा आंसर 1 आंसर 2 से बड़ा होगा, देन आई विल टेक आंसर 1 इज़ ग्रेटर देन आंसर 2, राइट? सो दिस इज़ हाउ आई विल कंपेयर आंसर 1 एंड आंसर 2, राइट? सो अब और केस चेक कर लेते हैं. इफ़ द नंबर ऑफ नेगेटिव्स इज़ ऑड, राइट? अगर नंबर ऑफ नेगेटिव्स ऑड हैं देन मेरे को एक नेगेटिव एलिमेंट हटाना पड़ेगा, राइट? एंड जो मेरे को नेगेटिव एलिमेंट हटाना है आई कैन इटरेट, राइट? मैं पहले लेफ्ट से इटरेट कर लूँगा, आई कैन इटरेट फ्रॉम द राइट, एंड जहाँ से मेरे को इफ़ आई सी अ -1 आई विल रिमूव द -1. अगर दोनों साइड से मेरे को -2 दिख रहा है देन आई कैन रिमूव एनी -2, राइट? सो दिस इज़ द बेसिक ऑब्जर्वेशन. clearly I can draw the diagram again to explain clearly. अगर मेरे नंबर ऑफ नेगेटिव्स इवन है देन आई कैन जस्ट से कि जो मेरा प्रॉड है वो ऑलरेडी ओके है. अदरवाइज इफ माई नेगेटिव्स इज ऑड आई हैव टू रिमूव 1 नेगेटिव एलिमेंट, एंड मेरे को पता है आई कैन ओनली रिमूव फ्रॉम द स्टार्टिंग, क्योंकि इसमें लिखा हुआ यू कैन ओनली रिमूव फ्रॉम द स्टार्टिंग और फ्रॉम द एंड. सो मैं पहले आई विल इटरेट फ्रॉम दिस साइड, लेट्स से मेरे को यहाँ पे -1 मिल गया, आई विल इटरेट फ्रॉम दिस साइड, लेट्स से मेरे को यहाँ पे पहले -2 मिल गया, देन आई विल ऑब्वियसली रिमूव -1, क्योंकि -2 से जो मेरा प्रॉड है वो मेरा ज़्यादा आएगा प्रॉड, राइट? सो आई विल रिमूव -1 इन दिस केस, राइट? अदरवाइज इफ आई सी -2 हेयर एंड -2 हेयर देन मैं इनमें से कोई भी रिमूव कर सकता हूँ, राइट? आई कैन रिमूव ईदर वन, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ेगा. So this is how I find answer, और आंसर में I will count the number of twos in my final sub array और मैं उसको आंसर में स्टोर कर दूंगा, राइट? इन आंसर 1 एंड सिमिलरली फॉर आंसर 2, और मैं एंड में उन सब की नंबर ऑफ टूज़ कंपेयर कर लूँगा और जिस आंसर में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टूज़ होंगे that will be my sub array, right? That will be my required sub array. So this was the basic, like बहुत सिंपल क्वेश्चन था, it was just implementation, तो मैंने इसको इम्प्लीमेंट करा नहीं है. You can read someone else's implementation, right? I cannot show the code for this. So let's go for problem E now, right? Matrix and shifts. So इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, we are given a matrix, right? n × n की matrix दी हुई है अपने को, of something like this. सो अपन क्या कर सकते हैं इन एक ऑपरेशन में वी कैन शिफ्ट रोज, राइट? लाइक अगर मेरी ये रो 1 है, लेट्स से सॉरी दिस इज़ माई कॉलम 1, दिस इज़ माई कॉलम 2, दिस इज़ माई कॉलम 3, देन इन वन ऑपरेशन आई कैन शिफ्ट दिस कॉलम्स, राइट? आई कैन शिफ्ट दिस कॉलम सच दैट मेरी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, माई मैट्रिक्स विल बिकम C3 C1 C2, और लेट्स से दीज मेरी रोज हैं. और एक ऑप्शन में क्या कर सकता हूँ, आई कैन ईदर शिफ्ट द रोज और आई कैन ईदर शिफ्ट द कॉलम्स. सो अगर मैं रोज शिफ्ट करता हूँ दिस विल बिकम समथिंग लाइक R1 R2 एंड R3.
So I can either shift the columns like this, or I can either shift the rows like this. तो मेरे को क्या करना है, आई कैन शिफ्ट दिस लाइक, और मेरे को एक और ऑपरेशन दिया है, और यहाँ जो मेरी ये मैट्रिक्स है, ये मेरी मैट्रिक्स मेरी बाइनरी मैट्रिक्स है, समथिंग लाइक दिस, राइट. जो ये वाले शिफ्टिंग वाले ऑपरेशंस हैं, दीज आर कॉस्टलेस, राइट. तो इसका कॉस्ट क्या है, 0. बट अपने को एक और ऑपरेशन दिया है. इन दिस ऑपरेशन वी कैन चेंज द पैरिटी, राइट. जो अपना ये 1 है, आई कैन चेंज दिस 1 to 0. और जो इस ऑपरेशन का कॉस्ट है, जो मेरा ये चेंजिंग वाला ऑपरेशन है, इसका कॉस्ट क्या है, 1, राइट. सो आई नीड टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट सच दैट, मेरे को मिनिमम कॉस्ट निकालना है सच दैट आई कैन ट्रांसफॉर्म अ मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जो जिसका मेन डायगोनल है उस पर सारे 1s होते हैं एंड अदर एलिमेंट्स आर 0, राइट. मेरे को इसकी मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, राइट. तो कैसे निकालेंगे. सो इसमें बहुत एक बेसिक ऑब्जर्वेशन है, राइट. लेट्स से कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, something like this, 0, 0, 0, 1. Let me write this as 0, 0, right, common it around 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2, राइट. तो अभी के लिए मेरा मेन डायगोनल क्या है, ये वाला, राइट. दिस इज़ माई मेन डायगोनल. बट अगर मैं इसको एक शिफ्ट करता हूँ, लेट से मैंने एक कॉलम शिफ्ट कर दिया इसको, राइट. आई कैन शिफ्ट दिस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सो मैटर नहीं करता. सो लेफ्ट से आई शिफ्ट दिस कॉलम this side, so this will become 0, 1, this will become 1, 2, this will become 2, 0, and ये मेरा 1, 1 यहाँ आ गया, 2, 2 यहाँ आ गया, 0, 0 यहाँ आ गया, and my 2, 0 will go this side, my 1, 0 will go this side, 2 go this side. तो ये मेरा एक नया डायगोनल बन गया, राइट. दिस इज माई न्यू डायगोनल. दिस इज 0, 1, 1, 2 एंड 2, 0. अगर मैं इसको इसमें मार्क करूँ, इफ़ आई हैव टू मार्क दिस डायगोनल, राइट, ये लेट्स से ये मेरा न्यू डायगोनल बना है, ये वाला, ये मेरा न्यू डायगोनल बना है. लेट्स से आई वांट टू मार्क दिस इन दिस, राइट. सो इफ आई मार्क दिस इन दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस. दिस इज माई 0, 1. आई विल मार्क दिस इन अनदर कलर, राइट. Right, this is what it looks like, right. Similarly, अगर मैं इसको एक शिफ्ट और कर दूंगा, if I shift this once more, then the diagonal will look something like this. इसको मैं किसी और कलर में कर देता हूँ to make this clear. This green. This will look something like this. राइट. तो मेरे पास मेरे पास 3 ही पॉसिबल डायगोनल है. ये मेरा 3x3 मैट्रिक्स है. तो मेरे पास 3 ही पॉसिबल डायगोनल्स हैं. एक तो ये वाला डायगोनल है, देन द अदर डायगोनल इज जिसमें 2 एलिमेंट यहाँ है, एंड द थर्ड एलिमेंट इज हियर, एंड द थर्ड केस इज वेयर एक एलिमेंट यहाँ पे और 2 एलिमेंट यहाँ पे. सो दीज आर द ओनली 3 पॉसिबल डायगोनल्स. आप जैसे मर्जी शिफ्ट कर लो इस मैट्रिक्स को, हमेशा इन 3 डायगोनल में से एक ही डायगोनल हमेशा मेन डायगोनल पे रहेगा, राइट. सो दिस इज द बेसिक ऑब्जर्वेशन. अगर आपको पता है कि आपको एनी डायगोनल्स हैं, यू कैन इटरेट ओवर एवरी डायगोनल, राइट, क्योंकि अपने एन की वैल्यू बहुत छोटी होगी, राइट. वी हैव एन इक्वल टू 2000, राइट. सो यू कैन इटरेट ओवर एवरी डायगोनल एंड यू कैन कैलकुलेट कि उस डायगोनल को 1 1 1 करने के लिए कितने ऑपरेशंस लग रहे हैं, राइट. सो दैट वाज द बेसिक. तो आप तीनों डायगोनल पे इटरेट करोगे, आई कैन फाइंड द नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक दिस डायगोनल 1 1 1, और बाकी सब एंट्रीज को 0 0 करने के लिए कितने मेरे को ऑपरेशंस लग रहे हैं, यू कैन कैलकुलेट इट इजीली इन OF n, राइट. सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, OF n स्क्वायर, राइट. सो आई विल इटरेट ओवर एवरी डायगोनल, और उसको 1 करने के लिए कितना मेरे को लग रहा है कॉस्ट, आई विल कैलकुलेट दैट, और जिस डायगोनल के लिए मिनिमम कॉस्ट आ रहा है, दैट विल बी माई आंसर, राइट. सो इफ आई हैव टू शो दिस एज वेल,
तो मैंने पहले इनपुट ले ली ऑल माई स्ट्रिंग्स, देन मैंने इस पूरी मैट्रिक्स में कितने वंस हैं, इस पूरी मैट्रिक्स में कितने वंस हैं वो मैंने काउंट करा। ये बस इम्प्लीमेंटेशन है, यू कैन इम्प्लीमेंट इट हाउ एवर यू वांट। देन मैंने क्या किया, देन आई फाउंड ऑल द डायगोनल्स। मैंने इसको क्या किया, हाउ आई फाउंड ऑल द डायगोनल्स, लेट मी टेक अनदर कलर represent that as well। तो मैंने पहले इसको यहाँ पे पॉइंट कराया पॉइंट, राइट। देन मैंने इसमें क्या ऐड किया, मैंने इसमें 1 1 ऐड कर दिया, तो मैं पहले यहाँ पे आ गया। देन मैंने इसमें 1 1 ऐड कर दिया, मैं यहाँ पे आ गया, तो मेरा ये वाला डायगोनल मेरा इटरेट हो गया, राइट। सी माई कोड, मैंने पहले 0, आई पे किया पिवेट, देन आई डिड 0 + j एंड i + j, मतलब मैं j ऐड करता है दोनों में, राइट। मैंने x में भी j ऐड किया, मैंने y में भी j ऐड किया, सो मैं बेसिकली डायगोनली मूव कर रहा हूँ। एंड देन मैंने यहाँ पे कितने वंस हैं वो मैंने स्टोर कर लिया। सिमिलरली फिर मैंने ये पॉइंटर यहाँ पे रखा, इसको 1 1 ऐड कर दिया, फिर 1 1 ऐड कर दिया। इसमें अब तुम 1 1 ऐड करोगे तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो मैंने हर एक डायगोनल पे इटरेट किया, उसमें कितने वंस हैं वो निकाल लिया, और इसमें कितने जीरोज़ हैं, मेरे को उन सब जीरोज़ को 1 करना होगा। देन द टेम्परेरी आंसर फॉर दैट इज़ 1, तो मैंने यहाँ पे टेम्परेरी आंसर यहाँ पे एक रख लिया। देन आई जस्ट लाइक मैंने कर लिया कंप्यूट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस, यू कैन इम्प्लीमेंट दिस योरसेल्फ, राइट। देन आई जस्ट प्रिंटेड आउट द आंसर। सो दिस वाज माय सबमिशन फॉर प्रॉब्लम मी। सो लेट्स सॉल्व F2 नाउ, राइट। तो इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, इसमें अपने को दिया हुआ है, इसमें अपने को स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, डैट इज़ मेड अप ऑफ 2 कैरेक्टर्स ओनली, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, राइट। और इसमें डिफाइंड किया बैलेंस स्ट्रिंग। व्हाट इज़ अ बैलेंस स्ट्रिंग, जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव्स दैट इज़ काउंट ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल टू काउंट ऑफ नेगेटिव, it is called a balanced string, right? So if this is positive negative, इसमें 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव है, so this is a balanced string, right? Then अपने को ऑपरेशन दिया हुआ है, ऑपरेशन इस ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, इन दिस ऑपरेशन वी कैन टेक 2 adjacent negative elements, or we can make this equal to a positive element, right? So this is operation and this is a balanced string. And then we have been अपने को एक और string दी हुई है, we are given a promising string, right? We are given a promising string. Promising string क्या होती है? It is a string, like it is a string, let's say negative, positives, and the negative. So it's a positive, negative. So a promising string is a string मतलब जिसमें we can apply some operations, मतलब we can apply 0 or more operations such that operations लगाने के बाद वो string क्या हो जाए, balance हो जाए, right? We can apply some operations such that in a string कि वो अगर वो balance हो रही है then that string is called a promising string, right? So अपने को एक string दी हुई है, we are given some input string and we have to find all the promising subarrays. So given S, we need to find all the promising subarrays. Find promising subarrays. मतलब काउंट बताना अपने को, काउंट करनी कितनी सब एरेज, मतलब प्रिंट नहीं करवानी है। वी नीड टू फाइंड द काउंट ऑफ ऑल प्रॉमिसिंग सब एरेज। तो पहला ऑपरेशन तो ये है, डेट पहले तो ये क्लियर करते हैं डेट इफ़ द difference between positive and negative elements is greater than 1, we can always apply an operation. So to clear this off कि अपने को मतलब ये वो ना रहे, मतलब we don't have a doubt कि if we can apply an operation or not. I can always say that if the difference between my negative and positive elements is greater than 1, I can always apply an operation. इसको प्रूव करने के लिए like let's say I have 3 positive elements and I have 3 negative elements. अभी इनका काउंट क्या है, 3 and 3. Let's say I make this 3,4. मैंने एक और नेगेटिव एलिमेंट ऐड कर दिया, राइट। अभी इनमें डिफरेंस क्या है, 1, राइट। एंड इफ़ आई मेक दिस 3,5, मैंने इसका डिफरेंस 1 से बढ़ा दिया ना। मेरे को कहीं ना कहीं तो नेगेटिव प्लेस करना है। अब जहाँ भी मैं नेगेटिव प्लेस करूँगा, इफ़ आई प्लेस नेगेटिव हेयर देन स्टिल आई कैन अप्लाई एन ऑपरेशन, इफ़ आई प्लेस नेगेटिव हेयर देन आई कैन स्टिल अप्लाई एन ऑपरेशन, राइट। तो अगर मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस 1 से ज़्यादा है देन आई कैन ऑलवेज अप्लाई एन ऑपरेशन, राइट।
तो ये कभी डाउट ना रहे आपको कि अगर मेरे को नेगेटिव और पॉजिटिव दिया है देन आई कैन अप्लाई एन ऑपरेशन और नॉट। अगर उनमें डिफरेंस 1 से ज़्यादा है देन यू कैन ऑलवेज अप्लाई एन ऑपरेशन। सो फर्स्ट ये मतलब दिस शुड बी क्लियर टू यू, राइट। तो अपने को ऑपरेशंस की दिक्कत नहीं है, वी डू नॉट नीड टू केयर कि ऑपरेशंस हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज यू विल ऑलवेज बी एबल टू डू ऑपरेशंस ऑन अ प्रॉमिसिंग सबस्ट्रिंग, राइट। सो विद दिस आउट ऑफ द वे, अब अपने को ऑपरेशन से मतलब नहीं है, अपने को वी कैन ऑलवेज डू ऑपरेशंस। अपने को मतलब है इफ़ वी कैन मेक दिस, इफ़ वी कैन मेक अगर अपने को इफ़ वी कैन अप्लाई सम ऑपरेशंस टू मेक दिस स्ट्रिंग बैलेंस्ड और नॉट। अब अपने को ये निकालना है, राइट, बिकॉज यू कैन ऑलवेज अप्लाई ऑपरेशंस लाइक ये मैंने प्रूव कर दिया अभी यहाँ पे, राइट। सो इफ़ यू सी, अगर अपने को स्ट्रिंग दिया कोई लेट्स से पॉजिटिव पॉजिटिव, ये मतलब मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ अलग, मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ अलग, दिस इज़ नेगेटिव नेगेटिव, दिस इज लेट्स से नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो कोई बैलेंस सब स्ट्रिंग है, वी कैन से कि इसमें पेयर्स बन रही होंगी पॉजिटिव नेगेटिव की। लेट्स से जो ये वाला पॉजिटिव है ये वाला पॉजिटिव कैंसिल कर रहा है इस वाले नेगेटिव को, ये वाला पॉजिटिव कैंसिल कर रहा है इस वाले नेगेटिव को, और जो ये वाले दो नेगेटिव हैं ये वाले इस पे हम लगाएंगे ऑपरेशन, वी कैन मेक दिस पॉजिटिव एंड देन ये वाला पॉजिटिव कैंसिल कर देगा इस वाले नेगेटिव को, राइट। तो मैंने जो ये वाला स्टेप किया, आई कैन इग्नोर दिस स्टेप, राइट। आई कैन सिंपली से कि जो मेरे 3 नेगेटिव हैं वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, राइट। आई कैन से जो मेरे 3 नेगेटिव हैं वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, राइट। और ये मेरी बैलेंस स्ट्रिंग ऑलरेडी थी मेरे पास। सो इससे अब अपने ऑब्जर्वेशन मिलती है लाइक, राइट, कि अगर जो मेरे नेगेटिव एलिमेंट्स हैं अगर वो मॉड 3 में आ रहे हैं, राइट, तो मैं क्या करूँगा, इफ़ आई कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन माई नेगेटिव एंड पॉजिटिव एलिमेंट्स, अगर वो डिफरेंस मॉड 3 में है देन द स्ट्रिंग इज़ प्रॉमिसिंग, राइट। ये मैंने भी यहाँ पे दिखा दिया आपको, लाइक लेट्स से यहाँ पे मेरे पास x पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, मेरे पास कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ऐसे मेरे पास 3 नेगेटिव एलिमेंट्स, इन सबको मैं पेयर कर दूंगा आपस में एंड आई कैन पेयर दीज 3 नेगेटिव एलिमेंट्स टुगेदर, आई कैन पेयर दीज 3 नेगेटिव एलिमेंट्स टुगेदर एंड अब जो मेरी स्ट्रिंग है ये भी मेरी बैलेंस बन रही है क्योंकि ये कैंसिल हो गया आपस में और ये भी आपस में कैंसिल हो गया। सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉमिसिंग स्ट्रिंग, राइट। तो मेरे को पता लग गया लेट्स से कि मेरे पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, द काउंट ऑफ लेट्स से द काउंट ऑफ माई नेगेटिव एलिमेंट्स इज x एंड द काउंट ऑफ माई पॉजिटिव एलिमेंट्स इज a, राइट। द काउंट ऑफ माई पॉजिटिव एलिमेंट्स इज इक्वल टू p, then I can say a string is promising if x minus a mod 3 is equal to 0. Also जो मेरे नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनका काउंट शुड बी ग्रेटर, राइट, क्योंकि अगर ऐसा कुछ केस है लेट्स से पॉजिटिव 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 एंड लेट्स से यहाँ पे मेरे नेगेटिव एलिमेंट्स है ही नहीं, देन द x माइनस a mod 3 अब भी 0 है, बट दिस केस इज़ नॉट लाइक, ये केस पर अपने लिए वर्क नहीं करता। So another condition that we need to add here is x is greater than equal to a. So if अगर कोई string ये 2 condition follow कर रही है then it is a, I can say it is a promising string, right. अब अपने को string की प्रॉपर्टी लग गई पता, अब अपने को ये extend करना है सब arrays के लिए, right. So let's define a sub array here, right. लेट्स से अपनी स्ट्रिंग है और इसका कोई प्रीफिक्स है, इसमें लेट्स से y नेगेटिव एलिमेंट्स इसके प्रीफिक्स में और b पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली लेट्स से ये अपना कोई डिफाइंड है, यहाँ पे x नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, राइट, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक x नेगेटिव एलिमेंट्स हैं एंड a पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, राइट। तो इस सब एरे के अंदर कितने नेगेटिव एलिमेंट्स हो गए, इस सब एरे के अंदर नेगेटिव एलिमेंट्स हो गए x माइनस वाई नेगेटिव एलिमेंट्स एंड a माइनस b पॉजिटिव एलिमेंट्स। सो आई कैन अप्लाई दिस सेम लॉजिक जो मैंने यहाँ पे लगाया था, आई कैन नाउ अप्लाई दिस टू सब एरे। सो आई कैन से मेरा x माइनस वाई माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0 mod 3, राइट। एंड जो मेरा x माइनस वाई है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस बी। अब मैं इनको रीअरेंज करूँगा, अभी तुम देखोगे ना, अभी मेरा x माइनस वाई लाइक मेरा x माइनस वाई है इकट्ठा, सो ये मेरा अभी मेरी इन दोनों स्टेट में मेरा कनेक्शन बन रहा है x और y में। मेरे को क्या निकालना है, आई नीड टू रीअरेंज टर्म सच दैट कि मैं एक ही स्टेट से उसकी वो निकाल पाऊँ प्रॉपर्टी, लाइक आप उसमें करते हो ना, लाइक इन 0
sub-array sum. It is very similar now. So I can bring a here. This will become x minus a should be greater than equal to y. This will become y minus b. So एक मेरी कंडीशन ये बन गई. This is my condition 1. और अगर आप इसको रीअरेंज करोगे, this will become x. This will become x minus. What will this become? X minus a, right, is equal to y मेरा उससे चला गया. This will become y minus. This will become y minus b as well, I think. Right. Because this is my negative also चला गया, positive negative. So x minus a is equal to y minus b. क्योंकि ये मेरा 0 mod 3 है, दिस इज mod 3, राइट. तो मेरे पास ये दो कंडीशन आ गई, राइट. सो कंडीशंस क्या आ गई मेरे पास? x माइनस वाई शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई माइनस बी. तो यहाँ पे अगर मैं x माइनस ए निकालूंगा, इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई माइनस बी. ऑल्सो x माइनस ए शुड बी इक्वल टू वाई माइनस बी mod 3. अगर तुम ये कंडीशन देखो, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू वट यू डू इन जीरो सब एरे सम, क्योंकि उसमें भी अगर आपका यहाँ पे mod 5 आ रहा है, राइट, और यहाँ पे भी अगर आपका mod 5 है, देन यू कैन से कि जो ये वाली सब एरे है इसका सम 0 है, राइट. मतलब उस लाइंस के अलॉन्ग ये प्रॉब्लम जा रही है, अभी आप देख रहे हो तो, राइट. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन कीप, यू कैन कीप अ ऑर्डर्ड सेट, और मैंने यहाँ इसके लिए सेगमेंट्री यूज़ करी, राइट. तो मैंने क्या किया? आई केप्ट अ सेगमेंट्री. सेगमेंट्री मेरे को क्यों रखनी पड़ रही है? मेरे को इस कंडीशन के लिए आई नीड टू चेक कि मेरा x माइनस ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई माइनस बी, राइट. तो ये मेरा रिमाइंडर क्या है? मेरे पास 3 रिमाइंडर आया, तो मैंने 3 रिमाइंडर के लिए 3 सेगमेंट्री रख ली. दिस इज रिमाइंडर 0, दिस इज रिमाइंडर 1, राइट. दिस इज रिमाइंडर 2. तो लेट्स से कि मेरे पास कोई कंडीशन है x माइनस ए. लेट्स से कि फॉर नाउ x माइनस ए इज इक्वल टू 1 mod. लेट्स से कि x माइनस ए इज इक्वल टू 1 mod 3, राइट. तो अब मेरे को जिन सब का mod 1 है, मेरे को उनसे लाइक आई नीड टू क्वेरी देम, राइट. क्योंकि अब मेरे को जिनका mod 0 है, मेरे को उनसे मतलब नहीं है. जिनका mod 2 है, मेरे को उनसे मतलब नहीं है. मेरे को पता है x माइनस ए इज इक्वल टू 1 mod 3. तो अब मेरे को सब y माइनस बी ढूंढने हैं. आई नीड टू फाइंड ऑल y माइनस बी जिनका mod 1 mod 3 है. तो वो मैंने स्टोर कर रखे हैं माई जो मेरी रिमाइंडर 1 वाली सेगमेंट्री है. अब मेरे को ढूंढने ऑल y माइनस बी सच डैट जो x माइनस ए से कम है. तो मैंने इस सेगमेंट्री में स्टोर करके रखा होगा कि मतलब कितने मेरे को यहाँ पे मिले हैं. लेट्स से काउंट ये है, लेट्स से मेरा x माइनस ए है. सो मैं इन सब का सम निकाल लूँगा, क्योंकि इन सब का जो mod है वो क्या है? 1 mod 3 है, क्योंकि ये सब मेरे रिमाइंडर 1 वाली सेगमेंट्री में है. एंड जो इनका प्रीफिक्स सम है y माइनस बी है, जो इनका डैट इज़ लेस देन x माइनस है, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने क्वेरी ऐसे लगाई है सच डैट आई कैन फाइंड ऑल सच प्रीफिक्स एलिमेंट्स जिनका mod 1 है, वो मैंने इस सेगमेंट्री से निकाल लिया. एंड जिनका सम कम है वो मैंने इस क्वेरी से निकाल लिया 1 2 3 से, राइट. सो बेसिकली मैंने 3 सेगमेंट्री रखी तीनों मॉड्स के लिए. एंड जो मेरी ये वाली कंडीशन है y माइनस बी लेस देन x माइनस ए, ये मैंने क्वेरी से सेगमेंट्री में क्वेरी से निकाल ली, राइट. सो दिस वाज बेसिकली द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, राइट. सो अगर आपको मेरा कोड देखना, यू कैन सी माई कोड हियर, राइट. ये मेरी सेगमेंट्री हो गई. एंड ये मैंने 3 सेगमेंट्री बना ली, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, राइट. देन मैंने इनिशलाइज कर दिया रिमाइंडर मेरा. आई इनिशलाइज रिमाइंडर विद n. मैंने n से क्यों इनिशलाइज करा मेरा रिमाइंडर? क्योंकि हो सकता है जो मेरा x माइनस ए है वो नेगेटिव भी हो, राइट. जो मेरा x माइनस ए है वो नेगेटिव भी हो, बट सेगमेंट्री में इंडेक्स कभी नेगेटिव आता नहीं है. तो मैंने इसको n का ऑफसेट दे दिया. तो मैंने इसमें एक n ऐड कर दिया ऑफसेट के लिए, सो डैट x माइनस ए प्लस n इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. तो मेरी सेगमेंट्री का इंडेक्स कभी नेगेटिव ना आए, राइट. देन मैंने चेक किया, अगर मेरा एस ऑफ आई इज इक्वल टू पॉजिटिव, देन आई नो कि मेरा ये पॉजिटिव. आई डिड पी काउंट प्लस प्लस, अदरवाइज आई डिड एम काउंट प्लस प्लस. दिस इज़ बेसिकली जो मेरा पी काउंट है वो मेरा क्या है? वो मेरा ए है. माई पी काउंट इज इक्वल टू ए एंड माई एम काउंट इज इक्वल टू माई एक्स, राइट.
तो मैंने यहाँ पे x माइनस ए निकाल लिया, ये मैंने n का ऑफसेट लगा दिया। लाइक आई टोल्ड यू कि x माइनस हो सकता है मेरा नेगेटिव भी हो, बट सेगमेंटिव में नेगेटिव इंडेक्स नहीं आते, तो मैंने n का ऑफसेट दे रखा है इसको, राइट। तो मैंने फिर इसका मॉड निकाल लिया, राइट। अगर मेरा मॉड 0 है देन मेरे को सिर्फ उन्हीं प्रीफिक्स से मतलब है जिनका मॉड 0 था, राइट। कि मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया था कि x माइनस ए इज इक्वल टू वाई माइनस बी मॉड 3, तो मेरे को उन्हीं प्रीफिक्स से मतलब जिनका मॉड मेरे x माइनस ए के इक्वल था, राइट। तो वो सब, अगर इसका मॉड 0 है तो वो सब स्टोर होंगे रिमाइंडर 0 वाली सेगमेंट ट्री में, राइट। अगर वो रिमाइंडर 0 वाली सेगमेंट ट्री में फिर मैंने क्वेरी करी कि डिफ प्लस 1, राइट। तो मतलब मेरे को 0 से लेके x माइनस ए तक, क्योंकि मेरे को सिर्फ वो निकालना है जिनका डेटा लेस देन और इक्वल टू y माइनस बी। तो मैंने 0 से लेके x माइनस ए तक जितने भी उसमें थे उन सबका काउंट निकाल दिया। डेट आर माई वैलिड सब एरेज। देन मैंने आंसर में ऐड कर दिया सिमिलरली फॉर मॉड 1, सिमिलरली फॉर मॉड 2, राइट। मैंने आंसर निकाल लिया। अब मेरे को पता है, अब मैंने आंसर निकाल लिया, अब मेरे को ये x माइनस ए भी तो करना है अपडेट, क्योंकि मेरे को x माइनस ए भी दिख गया है, राइट। तो अगर मेरे x माइनस ए का जो मैंने यहाँ पे जूम कर रखा है 1 है मॉड, देन आई विल अपडेट। मैं इसको जो x माइनस 1 की ए का, अगर यहाँ पे पहले इसका काउंट 4 था तो मेरे को x माइनस 1 मेरे को एक बार और दिख गया, देन आई विल अपडेट दिस काउंट टू 5, राइट। मैंने यहीं पे यही किया है। अब मेरे को पता लग गया, मैंने इसके लिए आंसर निकाल लिया है। अब नाउ आई नीड टू अपडेट जो मैंने अभी करंट क्वेरी करी, मेरे को अब ये अपडेट भी करनी है कि मेरे को x माइनस ए मेरे को दिख गया। देन आई विल ऐड 1 टू रिमाइंडर 0, जो मेरा डिफ है वो मेरा x माइनस ए है, राइट। x माइनस ए, अगर इसका मॉड 0 है आई विल अपडेट, आई विल ऐड 1 टू माई करेंट डिफ जो मेरा सेगमेंट्री में है, राइट। अगर मेरा पहले 4 था तो आई विल इरेज दिस 4 एंड ऐड 5, क्योंकि मेरे को x माइनस 1, मेरे को x माइनस ए एक और बार दिख गया। सिमिलरली अगर इसका मॉड 1 है तो सिमिलरली इसका मॉड 2 है तो। So this was the solution for this problem. I hope you guys liked it. Also I want to thank Newton School for helping with this channel. If you guys don't know, they are currently offering a full stack development course in which you can sign up and you don't have to pay anything. It is a totally pay after placement model, and you can get placed into top MNCs like Google, Zomato, etc. with assured package of rupees 5 lakh. But ये minimum है, you can crack up to anything you are capable of. Also जो इनके mentors हैं, they are from Google, Microsoft, Goldman Sachs, so you can be assured that the content is top notch, right? So do sign up for this. अगर आप कोडिंग नहीं भी आती तो you can still sign up for this because they just ask you a simple aptitude exam, and if अगर आप उसके लिए अगर आप उसमें अच्छा करते हो you can sign up for this, right? And this is a very good course if you want to land a job in the software field. You can sign up for this and this will definitely give you a head start, right? So do sign up for this. And अगर किसी को कोई doubt है regarding to this video, they can ask me in the comments. And for code you can go to my Codeforces, right? You can go to my Codeforces and see my submissions, right? And this was it for this video. I hope you guys liked it, and if you guys have a doubt, leave it in the comments and do subscribe and like. So that's it. Bye bye.